हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं तो अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का जो मैं DIY लेके आई हूँ ये गणेश चतुर्थी के लिए लेके आई हूँ, जो कि मैं कलश बनाने वाली हूँ प्लास्टिक बॉटल से। और ये गणेश चतुर्थी में सजाने के डेकोरेशन के बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये नारियल पानी वाला प्लास्टिक बॉटल लिया है, जो कि इसका शेप मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी कलश जैसे लगता ही है। तो बस ऊपर का हिस्सा ये थोड़ा सा मुझे कट करना है, जो कि मतलब ऊँचा वाला मतलब उठा वाला हिस्सा है, उसे कट करके हटा देना है। लेकिन मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। जो मैंने कट किया है मैं इसका भी DIY लेके आऊँगी, जो कि हो सकता है मैं उसका वीडियो शॉर्ट में डालूँ। तो सबसे पहले जहाँ से ये मतलब थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा था, मतलब कलश के जैसे था, तो वहाँ से नीचे तक की लंबाई को नाप लेना है और उसी की नाप का मुझे कार्डबोर्ड कट कर लेना है कुछ इस तरीके से कि मतलब वो कलश नुमा जैसे शेप में उसे कट करना है। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड थोड़ा सा थिक वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब मोटा वाला होगा। तो अगर पतला वाला है तो आप डबल लेयर में उसे पेस्ट कर सकते हैं, तो वो डबल लेयर में हो जाएगा तो फिर मोटा हो जाएगा। तो इसके लिए थिक ही चाहिए कार्डबोर्ड। तो इसे थोड़ा सा काटने में भी दिक्कत हो रहा था, तो बस इस तरीके से मतलब जितनी उसकी लेंथ थी 5 इंच था, तो 5 इंच इसे नाप के मैंने कुछ इस तरीके से इस शेप में इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद काफ़ी सारे इसके मतलब ये शेप कट हो गए हैं। और उसके बाद जहाँ से मैंने नापा था, मतलब नाप ली थी बॉटल में, तो बस उसी जगह से इसको नीचे तक ऐसे पेस्ट कर देना है ग्लूगन की मदद से। और इसको कट करने में मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मदद की थी, क्योंकि इसे काफ़ी सारा इसको काटना था। तो और कार्डबोर्ड जो था तो थोड़ा सा थिक था, मोटा था, तो इसे काटने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी मुझे। तो कैंची से अच्छे से कट नहीं रहा था। तो और कटर मेरे पास, कटर जो है उसका कटर ख़राब हो गया है, मतलब उसकी जो धार है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो या यूँ कह लें कि मतलब पुरानी हो गई है, तो उससे अच्छे से कटा नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने इसे कैंची से ही कट किया है और इसका क्रेडिट मैं उन्हें ही दूंगी, काफ़ी हेल्प की उन्होंने। और मैं ये वीडियो रात में शूट कर रही हूँ, तो कैमरे की मतलब लाइट भी पड़ रही है इस पर, तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा, बस मेरे काम पे ध्यान दीजिएगा। और मतलब इस तरीके से इसे चारों तरफ से इसे पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में इसे पेस्ट कर लेना है। और ये मैं बना ही रही थी कि लाइट बीच में चली गई थी। उसके बाद मैंने इमरजेंसी लाइट के सहारे इसको मतलब पूरा पेस्ट कर लिया। फिर आ गई थी लाइट 5-7 मिनट के बाद। और फिर ये वाली सुतली जो है इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। और जब मैंने इसे मंगाया था तो इमेज में देखने पर ये मोटा लग रहा था, मतलब मोटी लग रही थी रस्सी, तो रस्सी या सुतली जो भी आप इसे बोलते हैं। तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जब ये घर आया तो इतना पतला था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मोटा वाला धागा मंगा लिया है। बस मैं मोटे वाले धागे से इसे रैप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे ऊपर से रैप करना स्टार्ट किया ग्लूगन की मदद से, पर ये अच्छे से हो नहीं रहा था और ग्लूगन भी मतलब काफ़ी वेस्ट हो रहा था। फिर मैंने इसे हटा दिया और यहाँ से हटाने के बाद फिर मैंने नीचे से इसके बॉटम से स्टार्ट किया इसको लगाना। और ये इतना पतला था कि इसको लगाने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी मुझे। तो वहाँ से मैंने उसे रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद गोल गोल उसे घुमा के मैंने ग्लूगन की मदद से सबसे बीच में सेंटर में इसे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर इसे ग्लूगन की मदद से ही चारों तरफ मैंने इसका जितना बॉटम है पूरा इसे कवरअप कर दिया है। तो और ये इतना पतला था ना कि वाकई इसे मतलब लगाने में, मतलब आप लोग जब इसे देख रहे हैं और फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है। तो देखिए ये कितना मतलब धीरे प्रोसेस हो रहा था। और रात के समय में मैं बना रही थी, तो इसे बनाते बनाते भी इतना टाइम हो गया था कि मेरे घर में सभी लोग सो गए थे। और आप सोचिए कैसा लगता होगा कि घर में जब सभी लोग सो रहे हैं और मैं उल्लू की तरह जग के रात में काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, लेकिन कोई नहीं, काम करना है, अपना मतलब परफॉर्मेंस अपना देना ही है यूट्यूब पर। तो फाइनली यहाँ तक तो मैंने किसी तरीके से कर लिया। म्यूज़िक सुनते सुनते मैंने म्यूज़िक लगा लिया था स्लो, मतलब धीमी आवाज़ में, और म्यूज़िक सुनते सुनते मैंने इतना तो रैप कर लिया। लेकिन आगे का टास्क तो अब था, क्योंकि ये इतना पतला था और कार्डबोर्ड पे इसे मतलब पूरा कवरअप करना था। और आप लोग देख रहे हैं कि बीच बीच में मतलब कार्डबोर्ड में गैप भी होता है, तो बस इसमें रैप करना काफ़ी मतलब कठिन काम लग रहा था और इतना पतला था। सबसे बड़ी बात तो अगर मोटा होता, मोटी रस्सी होती तो
जल्दी कवर अप हो जाता। बस ऐसा लग रहा था कि मैं मोटे वाले धागे से इसे बस रैप किए जा रही हूँ, जो कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बस वहीं अटकी की अटकी ही हूँ। और ग्लू गन भी मतलब काफ़ी लग रहा था मेरे, इतना ही मतलब रैप करने में मेरे 2 ग्लू स्टिक ख़त्म हो गए थे और तीसरा मैंने लगाया था। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा ग्लू स्टिक भी ना ख़त्म हो जाए और ये मतलब ये रस्सी इतनी पतली है कि पता नहीं पूरा कवर अप हो पाएगा कि नहीं, और इतना मतलब बड़ा मैंने बना लिया है कलश, तो इसकी भी मुझे काफ़ी टेंशन थी। तो बस जैसे तैसे मैं इसे रैप किए जा रही थी। म्यूज़िक सुनते सुनते पूरा ध्यान तो मेरा म्यूज़िक पे था, बस इसे करती जा रही थी और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसे बनाते बनाते और थकान भी हो रही थी क्योंकि इस समय तो फेस्टिवल समय है। तो अभी जन्माष्टमी भी मतलब हम लोगों ने मनाया है और हमारे पास में मतलब बगल में मंदिर है, तो वहाँ भी भजन कीर्तन होता रहता है, वहाँ भी आना जाना होता है। तो काफ़ी वर्क हो जाता है, घर का भी काम रहता है। तो बस किसी तरीके से इतना तो मैंने रैप कर लिया, लेकिन उसके बाद बस ये रस्सी इतनी ही बची थी। तो फिर मेरे पास ये रस्सी थी जो कि मैं कपड़े फैलाने के लिए इसे यूज़ करती हूँ। मेरी बालकनी में पूरा मतलब यही रस्सी लगी हुई है जिस पर मैं कपड़े फैलाती हूँ और काफ़ी मजबूत रहती है ये रस्सी, सालों साल चल जाती है। अगर आप लोगों ने ये नायलॉन वाली रस्सी ख़रीदी होगी या होगी आप लोगों के पास, तो आप लोगों को पता होगा कि ये कितनी मजबूत होती है और मतलब अच्छी होती है। तो बस मैंने सोचा कि बस इसे ही लगा देती हूँ क्योंकि और तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। और ये वाली सुतली तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी सी बची है, इतने में तो इतना लग गया है। तो बस मैंने इसे थोड़ा सा बचा लिया ऊपर रैप करने के लिए और मैंने सोचा कि बीच में कुछ मतलब दूसरे तरीके की रस्सी लगा देती हूँ जिससे कि लुक भी थोड़ा सा एस्थेटिक हो जाएगा और अच्छा लगेगा और मतलब मेरा काम भी हो जाएगा। और ये भी मेरे पास रखी तो थी रस्सी, लेकिन मुझे याद नहीं था कहाँ पे था, तो मुझे इसे ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम हो गया कि मतलब कहाँ रख दिया है मैंने। इतना तो याद था कि हाँ रखा है घर में, लेकिन कहाँ रखा था ये एग्जैक्ट मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था। तो इसे भी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो काफ़ी रात हो गई थी। तो फाइनली इसे मैंने यहाँ तक तो ऐसे रैप कर लिया और आप लोग देख रहे हैं कि मतलब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये मतलब जूट वाली जो रस्सी है जहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया है, वहाँ पर तो ग्लू गन की मदद से मैंने इसे पेस्ट किया, तो वहाँ पर तो ये ग्लू गन के रेसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब रेसे। लेकिन इस वाली रस्सी पे तो पूरे मतलब ग्लू गन के रेसे ऐसे चमक रहे हैं जैसे लग रहा है कि बस सितारे और तार मतलब लगे हुए हैं, चांदी के तारों से मैं इसे मतलब रैप कर रही हूँ। तो पूरा मतलब ग्लू गन का जो ये रेसे निकलते हैं आप लोग को पता ही है, तो ये मतलब कितने ज़्यादा इसमें चिपक गए हैं और जल्दी छूटते भी नहीं है कि जब छुड़ाओ तो मतलब थोड़ा बहुत छूटता है, फिर पूरा छूटता भी नहीं है। और मेरे हाथों की तो पूरी बैंड बजी हुई थी और मेरे हाथों में पूरा मतलब ग्लू गन और फेविकोल पूरा लगा हुआ था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने इसे ग्लू गन की मदद से कर लिया। लेकिन ये था कि हाँ, ये रस्सी थोड़ी मोटी थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, समय भी थोड़ा मतलब बीत रहा था, तो अच्छा लग रहा था मुझे कि फाइनली जल्दी से कवर अप हो गया है। वरना तो ये जो पतली वाली मैं जूट वाली रस्सी लगा रही थी, इसको लगाने से तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं जहाँ की तहाँ रुक गई हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक तो इसे रैप कर लिया है। फिर जो थोड़ी सी रस्सी जूट वाली बची थी, इसे मैंने फेविकोल की मदद से ऊपर के हिस्से में जो मतलब मटके वाला जो शेप है ऊपर का पकड़ने वाला, वहाँ पे मैंने फेविकोल की मदद से किया क्योंकि ग्लू स्टिक मेरे पास बहुत थोड़ी सी बची हुई थी, मतलब आधी स्टिक बची हुई थी, वो भी ख़त्म हो गया था। तो अभी ग्लू स्टिक का और भी काम था और बीच बीच में मैं ये रेसे भी हटाती जा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से हटा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि ये बीच बीच में चमक रहा है। जूट वाले पे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ इस वाले पे पता चला। और इस वाली रस्सी में भी थोड़ी सी रस्सी कम हो गई थी, जो कि ऊपर देखिए थोड़ा सा मतलब डिफरेंट कलर हो गया है। तो बट कोई नहीं, वो एस्थेटिक लग रहा है देखने में। तो बस फेविकोल की मदद से मैंने ऊपर जूट वाली रस्सी को इस तरीके से रैप कर दिया है। फिर थोड़ा सा और मेरे पास बच रहा था, तो मैंने सोचा उसे भी मैं लगा ही देती हूँ। पहले तो ऐसा मतलब मैंने सोचा कि अंदर की तरफ भी इसे रैप कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि अंदर की तरफ रैप करूँगी तो कौन सा दिखाई देगा, और दिखने वाला तो है नहीं क्योंकि उसमें जब फ्लावर्स लगेंगे तो अंदर का हिस्सा कहाँ ही दिखेगा। तो मैंने थोड़ा बचा लिया, बस ऊपर का ही हिस्सा मैंने इसे रैप किया है इस रस्सी से। और देखिए यहाँ पे ट्रेन जा रही है, हो सकता है आप लोगों को ट्रेन की आवाज़ भी आ रही हो, तो इन सब बातों को आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा और फाइनली मेरे काम पर ध्यान दीजिएगा।
तो बस जो जूट वाली रस्सी थी उससे मैंने थोड़ा सा ऐसे ग्लू गन की मदद से गोल गोल करके इसे चिपका लिया है, और जिससे कि मैं फ्लावर बनाऊंगी तो इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। फिर उसी रस्सी से मैंने फ्लावर की मतलब पेटल बनाए हैं, और एक पेटल बनाया, फिर उसी को देख के मतलब 4-5 पेटल और बनाए हैं। तो बस ग्लू गन की मदद से रस्सी को थोड़ा सा पहले चिपका देना है, उसके बाद ओवल शेप में उसे राउंड 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 करते जाना है, और जितना मतलब मोटा पतला आपको रखना है बस उतना रखिए। उसके बाद कैंची से कट कर दीजिए और ग्लू गन की मदद से उसे पेस्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद जहाँ पे आपको लगानी है पत्ती, मतलब इस फ्लावर मुझे बनाना था, तो बस ग्लू गन की मदद से कुछ इस तरीके से उसे मैं पेस्ट कर दूँगी। और ऐसे ही मैंने कई सारे पेटल्स बना के इसके चारों तरफ मैंने पेस्ट कर दिया था। तो चारों तरफ से मैं ग्लू गन लगा दूंगी, मतलब ग्लू लगा दूंगी ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो ये देखिए फाइनली फ्लावर बन गया है। अब बारी आती है इसमें डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग के लिए मैं इसमें मिरर्स और कुछ बीड्स लगाऊंगी। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लगाऊं, तो मैंने सोचा कि सबसे बीच में तो मैं इसमें बीड्स लगा देती हूँ और किनारे किनारे मैं इसमें मिरर लगा दूंगी, ताकि थोड़ा सा मतलब मिरर लगाने पे जब उसमें शाइनिंग आती है, थोड़ी चमक आती है तो अच्छा लगता है। तो बीचों बीच में मैंने ग्लू गन की ही मदद से इसमें पेस्ट किया है, ताकि क्योंकि रस्सी है तो उस पे मतलब फेविकोल से पता नहीं अच्छे से चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। तो मैंने ग्लू गन की मदद से ही इसमें सबसे बीचों बीच में मिरर लगाया है, सॉरी बीड्स लगाया है, हाफ कट उसमें मोती लगाई है। फिर ऊपर की तरफ जो दोनों मैंने 2 बेल बनाई है तो उसमें मैंने मिरर लगाया है गोल वाला। और जो ये मतलब फ्लावर वाले जो मैंने पेटल्स बनाए हैं तो उसमें जो गैपिंग है उसमें मैंने मिरर्स लगाए हैं। अब मिरर में भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे शेप के मिरर थे, छोटे बड़े, तो समझ नहीं आ रहा था कौन से शेप का लगाऊं, छोटा लगाऊं बड़ा लगाऊं। लेकिन रात हो रही थी और फाइनली मतलब ये सब काम करते करते मुझे सुबह के 4 बज गए थे। मैं 4 बजे सोने गई थी। तो बस वीडियो बनाने का लोग मतलब वीडियो बनाना देखते हैं। अब इसी वीडियो को मैं शॉर्ट में करके 1 मिनट में अगर डालूंगी तो लोग मतलब सोचेंगे कि मतलब क्या ही इसमें मेहनत लगी, बस यही करना है। लेकिन इसे बनाने में मुझे कितना समय लगा है, मेरी कितनी मेहनत लगी है, ये मतलब किसी को नहीं दिखेगा। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा मतलब अप्रिसिएट कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। कैसा बना है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो और मुझे विश्वास है कि मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है ना, वो मतलब कभी किसी को निराश नहीं करती है, लाइक तो कर ही देती है और साथ में कमेंट भी कर देते हैं। तो फाइनली देखिए कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। और बीच में जो ये मिरर मतलब मैंने चिपकाया है तो इसमें जो शाइनिंग आ रही है ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब बारी आती है ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग की। तो मैंने ये वाली लेस लगा के देखी जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने ये फ्रिल वाली लेस ली और ये मुझे ठीक ठाक लगी, तो मैंने सोचा कि इसको लगाने पर कलश वाला लुक भी आ रहा है तो इसे ही लगा देती हूँ। तो मैंने ग्लू गन की मदद से ये फ्रिल वाली लेस को इसमें पेस्ट कर दिया। और इसको लगाने में मेरे हाथों की जो दुर्दशा हुई है, मतलब मेरे हाथों में पूरा ग्लू गन और ये फेविकोल लगा हुआ था, पूरी बैंड बज गई थी। तो मेरे हाथों की दुर्दशा तो आप लोग देख के दंग ही रह जाएंगे। वैसे आप लोग भी अगर क्राफ्ट का काम करते हैं तो आप लोगों के भी हाथ कुछ इसी तरीके के हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथों की दुर्दशा। तो फाइनली आप लोग बताइए कि ये कैसा बना है और ज़रूर अप्रिसिएट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।